श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, सत्यम शिवम सुंदरम का जो शिव महापुराण सुनाई जा रही है उसका 7वां दिन है। आप बड़े प्रेम से सुनिए और कुछ जिनकी मनोकामना पूर्ण हुई उनके पत्र गुरु जी पढ़ेंगे, वो भी सुनिए। और 12 ज्योतिर्लिंग की कथा भी इसी में सुनाई जाएगी। जिन्होंने पूरी कथा नहीं सुनी है, आज की कथा सुन लेंगे तो उनके 7 दिन का उनको फल मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर घर महादेव। तुम भोजन नहीं कर पा रहे हो। पत्नी फोन लगाकर बोल रही है, सुनो 1 बज रही है, कहाँ हो? खाना खाने आओ ना, भोजन करने आओ। पति कहता आज ग्राहकी बहुत है, आज मेहमान बहुत आ गए, ग्राहक बहुत आ गए, आज समय नहीं मिल रहा, समय नहीं है मेरे पास में, आज समय नहीं मिल रहा। सुबह 8 बजे से लेकर रात को 9 10 बजे तक मॉल खोल कर बैठे हो, दुकान खोल कर बैठे हो, ऑफिस खोल कर बैठे हो, मेहनत लगे हो करने में, तो अपने शरीर को क्या दिया तुमने? शरीर को क्या दिया? बीपी की बीमारी। शरीर को क्या दिया? शुगर की बीमारी। शरीर को क्या दिया? थायराइड की बीमारी। शरीर को क्या दिया? जोड़ों का दर्द। शरीर को क्या दिया? डिप्रेशन। शरीर को क्या दिया? आंखों पर चश्मा। शरीर को क्या दिया? कानों में मशीन। शरीर को क्या दिया? मुख में दांत भी नकली। शरीर को क्या दे रहे हो? दुकान के सामने भिखारी भीख मांगने के लिए आता है, बोलो आता है कि नहीं आता? अरे बोलो जम के, आता है? दुकान के सामने भिखारी भीख मांगने के लिए आता है। वो भिखारी भीख मांगने नहीं आता, तुमको ज्ञान देने के लिए आता है कि मैं 10 जगह से मांगता हूं, उसके बाद भी चैन से सोकर 2 रोटी टाइम पर खाता हूं। भिखारी भीख मांगते मांगते हमको ज्ञान देता है। 10 जगह से मांगता हूं पर भोजन टाइम पर करता हूं, भूख लगी खा लिया। तुम मालिक होने के बाद भी, सेठ होने के बाद भी टिफिन टेबल पर रखा है, पत्नी फोन लगा रही है, नौकर समय पर भोजन करने चले जाता है। 1 बजी, सर मेरे को तो खाना खाने जाना है, सर मुझे भूख लग रही है, नौकर चले जाता है, और तुम सेठ होकर भी भिखारी से बदतर होकर बैठे रहते हो खाने के लिए। सामने टिफिन पड़ा है, सामने भूख लग रही है, भोजन, भूख को मार रहे हो। एक चाय पी लोगे भूख मर जाएगी, गुटखा खा लोगे भूख मर जाएगी, भोजन, फिर पत्नी कहती है तुमने खाना खाया? मेरे को भूख नहीं लगी। टिफिन भरा कि भरा है? क्योंकि चाय पी पी कर बस सामान तोलते रहे, दिखाते रहे, देते रहे, काम में लगे रहे। चाय पी पी कर आपने अपना भूख को मार लिया। और किसी डॉक्टर से, तुम्हारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर से पूछना कि शुगर की बीमारी और बीपी की बीमारी कैसे होती है। हम अपने खाने का समय नहीं बनाते, हमारा भोजन का समय ऊपर नीचे हो जाता है, जिससे शरीर में शुगर और बीपी की बीमारी होना चालू हो जाती है। हम अपने समय को लेवल नहीं कर पा रहे हैं। हम इतना बढ़ जाना चाहते हैं, इतनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाना चाहते हैं कि हमको पलट कर नहीं देखना पड़े। पर निवेदन है, पलटने के लिए तुम्हारी आयु है कि नहीं है ये तुम्हें नहीं मालूम है। इसलिए निवेदन है, रोज ऐसी जिंदगी जीना जैसा एक राजा जीता है। खूब फुल एंजॉय से जीवन जिए, फुल एंजॉय। जिनके घर में नौकर काम करते हैं, जिनके घर में सेवक काम करते हैं, जिनके घर में नौकर काम करते हैं, एक सेठ को देख लेना और एक नौकर को देख लेना, कितनी खुश की जिंदगी जीता है नौकर। कंगा पाटी फाड़ के, पैंट शर्ट पहन के, आंखों पे चश्मा लगा के, जीन्स में पट्टा डाल के, टी शर्ट पहन के, रोज नए नए बदल के दुकान पर और ऑफिस में आता है। और सेठ वही घिसा फटा अलमारी में से निकाल के, कॉलर फट रही है, रुमाल देख लो तो लो, नौकर भी कह देता है सेठ कभी तो धुलवा लो, रुमाल की ये हालत हो। सेठ जी गए, नौकर ने डब्बे में से सामान निकालकर बादाम काजू पिस्ता खा लिया, और खुद सेठ दुकान पर बैठा है, 2 बादाम नहीं खा पाता है। 2 बादाम। उससे पूछो किसके लिए जोड़ रहे हो, किसके लिए जोड़ा?
पत्नी और बच्चों के लिए? किसके लिए जोड़ा? यहां शिव पुराण कहती है, पूत सपूत तो की धन संचय और पूत कपूत तो की धन संचय। बेटा सपूत होगा, 4 चांद लगा लेगा, और बेटा कपूत होगा, कितना भी छोड़कर चले जाना वो सब नाश कर देगा। आप अपनी जिंदगी क्या जी रहे हो? सास जब देखो जब एक रोना रोती रहती है। घर की बुजुर्ग मां, घर की सास अपनी जिंदगी में एक रोना रोती रहती है, हमने बहुत दुख झेला, हमने हमारी जिंदगी में बहुत दुख झेला। तो बहू के सामने ये रोना काहे को रोना? बहू के सामने बार बार ये बात क्यों कहना कि हमने बहुत दुख झेला? तुम चाहती हो कि तुम्हारी बहू दुख झेले? हमने बहुत दुख झेला। सास से निवेदन है, बहू के सामने कभी मत कहो कि हमने बहुत दुख झेला। अब जो अच्छा समय चल रहा है ना, खूब बेहतरीन डेंटिंग पेंटिंग करके खा पी अपनी जिंदगी जी। बार बार काय को रोना रोना? बहुत दुख झेला। अब गया समय, उसको क्यों याद करना? क्यों याद करना? कोई 50,000 रुपए खाकर भग गया, 25,000 रुपए खाकर भग गया, जिंदगी भर उसका रोना रोते रहोगे क्या? 50,000 रुपए ले गया मेरे, 25,000 रुपए ले गया मेरे, 50,000 रुपए। ना 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 ना, अब तुम ऐसी मेहनत करो कि 4 गुना पैसा कमाओ, और भगवान से प्रार्थना भी करो कि मुझे इतना देते रहना, अगर कहीं का खाके भी भग जाए तो मेरे दिमाग में ना आए, जा इतना दे मुझको साईं, इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भूखा ना। बार बार वही रोना रोना कि बहुत तकलीफ में जिंदगी निकली। अब तो अच्छी निकल रही है ना, अब तो 2 रोटी अच्छी मिल रही है ना, तो बेहतरीन चने की दाल को गलाओ, उबालो, पीसो, शक्कर मिलाओ। अब तुम बोल दो, केवल पूरनपोली नहीं, आमठी, अकेली पूरनपोली, और केवल आमठी नहीं, कटोरी में घी, और फिर तर बतर जोरदार, और तर बतर कर कर फिर खाओ। अब जो गया दुख का दिन, बहुत देखा देखा देखा, कब तक कहोगे? गया। कल कोई पूछ रहा था, गुरुजी महाराष्ट्र वालों का प्रिय भोजन पूरनपोली है, हम आपसे पूछना चाहते हैं क्यों है? अब हमने कहा हम तो महाराष्ट्र के नहीं हैं, पर इतना जरूर है कि महाराष्ट्र में पूरनपोली इसलिए प्रियता होती होगी, ऊपर से कैसी दिखे पर अंदर से मीठे ही रहते हैं मराठी। कैसे दिखे? उसकी प्रियता, उसकी मिठास पूर्ण हो। अपनी जिंदगी को सही जियो। कई बहुएं कह देती हैं हमारे मायके में हम इतने सुख से रहे, हमारे मायके में हम इतने सुख से रहे। मेरी बहुओं से निवेदन है, जो था समय उसको भूल जाओ, अब जो अपना समय चल रहा है उसमें कदम से कदम मिलाकर चलो और कुछ अच्छा कर कर बताओ। कब तक रोगे? सास रोती है कि हमने बहुत दुख झेला, बहू कहती है मैंने मायके में सुख देखा, जब से तुम्हारे यहां आई हूं, जब से तुम्हारे साथ शादी हुई, जब से इस घर में आई, मेरी जिंदगी नरक हो गई। क्यों बोलना ऐसा? भगवान से प्रार्थना करो कि तेरी बड़ी कृपा है, तूने दुख भी लिखा तो थोड़ा लिखा, अच्छा हुआ में शादी कर कर भेजा। मालूम पड़े कहीं दूसरी जगह शादी कर कर भेज देता और वो मदिरा में डूबा रहता, दिन रात जुए में डूबा रहता, गलत गलत नारियों में डूबा रहता और दिन भर नशे में पड़ा रहता। कम से कम तूने ऐसा तो नहीं दिया, दिया तो अच्छा दिया। ये तेरी कृपा है, ये तेरी दया है, ये तेरी उदारता है।
जो मिला है उसमें अपने सुख का स्मरण करिए। वो एक फिल्म बनी थी, उस फिल्म में वो माता जी की चोटी ऐसी थी, उसका गाना था, भला है बुरा है मेरा पति मेरा। जो मिला है भगवान को धन्यवाद देते रहना। इतना अच्छा घर दिया, इतनी अच्छी सास दी, इतनी अच्छी ननंद दी, इतना अच्छा परिवार दिया। किसी भिखारी के घर में मुझे नहीं भेजा, जो मेरा पेट भर सकता है, 2 रोटी खिला सकता है, उसके साथ भेजा। अच्छा देखो ना तुम अच्छा देखोगे नहीं तो अच्छा मिलेगा कैसे? अपनी आयु बढ़ाने का कार्य करिए। अपनी उम्र कैसे बढ़े, अपनी आयु कैसे बढ़ाई जाए, वो तरीका ढूंढना है हमको। और उसका केवल एक तरीका है अपनी उम्र को बढ़ाने का, अपनी आयु को बढ़ाने का। एक तरीका शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी को जल चढ़ाओ तो धन भी बढ़ेगा और आयु भी बढ़ेगी। दोनों बढ़ रहे हैं, और दोनों बढ़ेंगे तो सुख का अनुभव हो। दोनों बढ़े। शिव कथा कह रही है। हमारी सास के पास बहुत सारा है, वो कभी हमको कुछ नहीं देती। हमारे ससुर जी के पास में बहुत सारा है, वो हमको कभी कुछ नहीं देते। जब देखो जब वो ननंद को दे देती हैं, बड़े भैया को दे दे, छोटे भैया को दे दे, मंजले को दे दे, संजले को दे दे, वो हमको नहीं देते हैं। हमारी सास के पास बहुत सारा है, वो हमको कभी कुछ नहीं देती है। कभी अंदाजा लगाना, तुम्हारी सास के पास बहुत सारा है, वो तुमको कभी नहीं देती है। तुम्हारे पास भी तो अलमारी में बहुत सारा है, तुम कब अपनी सास को एक साड़ी दे देती हो? हम दूसरे से आस लगा रहे हैं, और जब जब हमने संसार वालों से आस लगाई, वो आस टूटी है। तुम परमात्मा से ये कहना, हमारी सास किसी को भी सामान दे दे, हमारा ससुर किसी को भी दौलत दे दे, हमें कोई मतलब नहीं। भोलेनाथ, मुझे मेरे भाग्य का देना, दूसरे के भाग्य का रहता है तो चले जाता है, अपने भाग्य का टिकता है। दूसरे के भाग्य का मिलेगा तो वो चले जाएगा, पर अपने भाग्य का टिक जाएगा, अपने भाग्य का रहेगा। एक दूसरे की गाड़ी में बैठकर छत्रपति संभाजी नगर आना और एक अपनी गाड़ी में बैठकर आना, दोनों में अंतर है। दूसरे की गाड़ी में छत्रपति संभाजी नगर आओगे ना, तो बार बार तुम्हें स्मरण में आएगा, धीरे चलाओ, दूसरे की है। स्पीड ब्रेकर पर दिख के चलाओ, दूसरे की है। जरा सी कहीं कुछ हो जाए, मैं मांग के लेके आया था, दूसरे की है। और एक अगर अपनी गाड़ी होती ना, थोड़ा बहुत डचका मचका भी लग जाता, कूद भी जाती, कोई टेंशन नहीं। अपना धन, अपने भाग्य का धन अपना होता है, फिर कहीं पर भी कूद जाओ, पता ही नहीं पड़ेगा। दूसरे के भाग्य का धन इकट्ठा करोगे, दूसरे की दौलत एकत्रित करोगे, दूसरे के भाग्य का धन इकट्ठा करोगे, चोरी का धन आ गया, चोरी का सामान आ गया, चोरी का ये आ गया, चोरी का वो आ गया, दूसरे को छल कर लिया है, किसी को दुख देकर लिया है, किसी को कष्ट देकर लिया है, तो वो सुख का अनुभव नहीं है हमारा, वो आनंद का अनुभव नहीं है हमारा। अपने खुद का। एक बूढ़ी मां, 85 साल की एक बूढ़ी मां यहां कहीं कथा सुनने के लिए रोज आती है दूर से। पाँव में चप्पल पहनकर नहीं आती, जूता पहनकर नहीं आती। कल एक कार्यकर्ता बता रहा था कि गुरुदेव, एक बूढ़ी माँ को हमने उसके पाँव में चिंदी लपेटी हुई थी पंजे में, और पॉलीथीन लगी हुई थी, पन्नी और चिंदी लपेटी। तो कार्यकर्ता ने उनसे कहा, माँ चलो, कहाँ जा रही हो? कथा में। चलो ये चप्पल लो हमारी, पहन लो और चले जाओ। वो 85 साल की बूढ़ी माँ कहती है, सियोर वाला महाराज आया है और मैं चप्पल पहन के कथा में जाऊंगी?
85 वर्ष की वो बूढ़ी माँ कह रही है, कथा सुनने को कह रहा है, धूप बहुत हो रही है, गर्मी बहुत पड़ रही है, तुम नंगे पैर जा रही हो, नंगे। प्रदीप जी जायसवाल विधायक जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके क्षेत्र के जो लोग हैं वो बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े धर्म। कभी कभी हमारी भी आंख में आंसू आ जाते हैं आप लोगों का भाव देखकर। एक दो गांव की वीडियो किसी ने हमारे पास में भेजी, जिनके घर में कच्चे मकान हैं, घास के कबेलू के झोपड़े, और घर के बाहर 4-4 ईंट लगाकर उस पे लोग रोटी बना रहे हैं, और उनके साथ में कुछ लोग दाल बना रहे हैं, बेसन बना रहे हैं। हमको ऐसा लगा कि उनके घर में तो खुद भोजन इतना नहीं होगा, झोपड़ा ऐसा दिख रहा है, पर 5-5, 6-6 गांव की माताएं रोटी बनाकर, सब्जी बनाकर, जिस गाड़ी से कथा सुनने आ रही हैं उसमें स्टील के डब्बों में भर भर कर लाकर यहाँ लोगों को खिला रहे हैं। ऋषिकेश जायसवाल जब कथा लेने के लिए सीहोर गए तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव से कहना छत्रपति संभाजी नगर में कुछ मिले ना मिले पर लोगों का दिल बड़ा मिलेगा, ये निश्चित है। आओ पानी की बोतल जिसकी कीमत बाजार में 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए होगी, छत्रपति संभाजी नगर की इस कथा में यजमान परिवार ने तो पानी की बोतल बढ़वाई, साथ में इस नगर के दानदाताओं ने इतना पानी बढ़वाया, इतना पानी की बोतल बढ़वाई कि लोग ले नहीं रहे थे। इतनी पानी की बोतल फेंक कर दे रहा है, लेकर हाथ में बढ़ाते जा रहा है, देते जा रहा है, ले साहब, ले साहब, ले साहब। कभी कभी बड़ा स्मरण आता है, बड़ा चित्तवृत्ति में आता है कि आप लोग पानी की बोतल लोगों को बांटते रहे, और कभी कभी हमको भी हमारे आप में दुख होता है। आप सब सीहोर आए और आपको नहाने के लिए भी एक डब्बा पानी का भी 50 रुपए शुल्क देना पड़ा, तो उसका दुख होता है अंदर से। ये दुख रहता है, कभी कभी मन में सोचते हैं, अंदर से कचोटता है। आपके भीतर लुटाने का भाव है। गांव-गांव से आई हुई माताएं अपने साथ में पन्नियों में रोटियां भरकर और अचार लेकर आई, और जहां बैठती थी वहीं 25 लोगों को 2-2 रोटी और अचार बांटती रही। देखकर आनंद की अनुभूति होती है। और मेरा निवेदन है, जहां भी शिव महापुराण की कथा हो, आपने लुटाया है, लुटाया, उस लुटाने का फल क्या होगा ये आप खुद अंदाजा लगाओगे। हम तो नहीं कह सकते, हमें मालूम भी नहीं, पर वो जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, छप्पर फाड़। जिसने लूटा
जिसने लुटाया उसके लिए मेरा भोलेनाथ छप्पर फाड़ कर देता है, और जिसने केवल लूटा है, नोचा है, चाहे आप हमारे यहां आए हो तब, चाहे कहीं कथा हो रही हो तब, किसी ने तुम्हें लूटा है। 1 रुपए की चीज को अगर 50 रुपए में, 100 रुपए में दिया है, लूटा है। जिसने लुटाया उसको मेरे बाबा ने छप्पर फाड़ कर दिया, कुबेर भंडारी ने, और जिसने लूटा उसको थप्पड़ मार कर लिया मेरे कुबेर भंडारी। दोनों के लिए तैयार रहिए। आप लुटाए हो तो आपको दे रहा है, और आपने अगर लूटा है तो वो क्या करेगा वो जान सकता है। क्या उसका वर्णन। आपका भजन मूल है, आपका दान धर्म संकीर्तन स्मरण पुण्य आपका मूल है। धन्य है मेरे छत्रपति संभाजी नगर के भक्त और आप सब आए हुए श्रोता भाई बहन। मैं आपके चरणों को नमन करता हूं, आपके विश्वास को नमन करता हूं, श्रद्धा को नमन है। आप सोशल मीडिया, पत्रकार बंधु, छत्रपति संभाजी नगर का एक एक अखबार, एक एक मीडिया, एक एक पत्रकार स्वयं संत एकनाथ जी की तरह है। एक एक पत्रकार संत तुकाराम की तरह है, संत नामदेव की तरह है, जिन्होंने अपनी कलम से इस कथा की अच्छाइयों को जनमानस तक पहुंचाया है। एक संत और एक पत्रकार बराबर का होता है। संत अपनी वाणी से अच्छाई को जनमानस तक पहुंचाता है, और पत्रकार अपनी कलम से अच्छाई को जनमानस तक पहुंचाता है। एक पत्रकार अच्छाई को जनमानस तक पहुंचाएगा, अपने अपने भाव को। एक संत और पत्रकार बराबर होता है। संत अच्छाई को जनमानस तक अपनी वाणी से पहुंचाता है, और पत्रकार अच्छाई को अपने कलम के माध्यम से पहुंचाता है। कलम के माध्यम से। ये कार्यकर्ताओं की टीम रसोई घर में 1 लाख से 1.25 लाख भक्त रोज भोजन करें, और रसोई घर में जब 1.25 लाख लोगों ने रोज का भोजन करा, रोटी सब्जी माताएं बनाने में जो लगी हैं, जिनके घर में खुद नौकरानियां लगी हैं, वो रसोई घर में रोटियां बेल कर लोगों को खिला रहे हैं। विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ। अब विश्वास हो गया कि महाराष्ट्र के अंदर कभी भी कथा हो तो यजमान परिवार को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां भक्त अपने आप संभाल लेते हैं। महाराष्ट्र के अंतर्गत कथा हो, भक्त अपने आप संभालता है, भाव के साथ संभालता है, विश्वास के साथ संभालता है। छत्तीसगढ़ का भी यही क्रम है। छत्तीसगढ़ के भी भक्त अपने आप संभाल लेते हैं, अपने आप। विश्वास। अब एक विचार करिएगा, जब भगवान इतना बड़ा आयोजन संभाल सकते हैं तो क्या तुम्हारा घर नहीं संभाल सकते हैं? तुम क्यों चिंता करते हो? मेरे बच्चे के लिए मुझे यह करना है, पत्नी के लिए करना है, मकान बनाना है, गाड़ी लाना है, जमीन लाना है, जायदाद लाना है, संपदा लाना है। आय बढ़ाने के साथ आयु बढ़ाने का प्रयास करिएगा। आपकी उम्र कैसे बढ़े? कोई सत्कर्म कर देना, किसी भूखे को भोजन कराना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी बीमार की औषधि करा देना, यह आयु बढ़ाने का तरीका है, आपकी उम्र बढ़ा देता है। भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ। घर में बुजुर्ग माता पिता हैं, उनकी सेवा करो। प्रतिदिन अपने माता पिता के चरण दबाओ। अपने माता पिता को चरण भी नहीं दबा सकते तो प्रणाम करो। तुम्हारे पिताजी तुम्हें गाली दें, तुम्हारी सास तुमको गाली दे, अपशब्द कहे ताने दें, तुम्हें 24 घंटे तुम्हारी सास को से गालियां दे, तो भी तुम्हारा फर्ज है तुम उसके चरणों को प्रणाम करना मत भूलना। मुंह मत चलाना, पलट कर जवाब मत देना। एक दिन
उसने जो गालियां दी है ना, वो गालियां भी तुम्हें फलना चालू हो जाएगी, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। देन दो ना उसको। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसको ज्यादा गाली दी जाती है, जिसको अपशब्द किए जाते हैं, जिसको ताने दिए जाते हैं, जिसको आड़ा टेढ़ा बोला जाता है, जिसकी निंदा होती है, उन्नति की सीढ़ी पर वही चढ़ पाता है। जिसके लिए अपशब्द कहे जाते हैं, ताने दिए जाते हैं, आड़ा टेढ़ा बोला जाता है, कहे कहने वाला। कहेंगे लोग, कहने वाले अपशब्द कहते रहेंगे, आप अपना भजन करो। दुकान पर बैठो, व्यापार करो, खूब दुकान चलाओ। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक तुम दुकान खोल के बैठते हो, हमारी तरफ से छूट है, तुमको 11 बजे तक खोलो, मना नहीं। तुम्हारा मन करे जब तक दुकान खोलो, बस इतना सा निवेदन है। दुकान पर एक दिन में अगर तुमने 1000 रुपए कमाए हैं, तो 1000 में से 50 रुपए अपने ऊपर भी खर्च करना, अच्छा खाना और अच्छा पहनना, अपने ऊपर भी खर्च करना, अपनी भी खुशी, स्माइल सामने रखना, अपने चेहरे की प्रसन्नता खत्म मत होने देना। 1000 रुपए कमाओ रोज, पर अपने ऊपर खर्च करो। अपने ऊपर खर्च। कभी कभी मन करे परिवार के साथ में गाड़ी में बैठकर किसी मंदिर चले गए। कभी मन करा परिवार के साथ कथा में चले गए, परिवार के साथ। कभी मन करा वृद्धाश्रम पहुंच गए। कभी मन करा ज्यादा कमाई हो गई, आज बूढ़ी मां के पास जाओ, अपने बूढ़े बाप के पास जाओ। इधर मां बाप नहीं है, तुम्हारी पत्नी के मां बाप हो तो उनके पास चले जाओ। तुम्हारी पत्नी के मां बाप भी नहीं है, बड़े भाभी के अगर मां बाप हो उनके यहां चले जाओ। उनके भी नहीं हो तो देवरानी के मां बाप हो, उनके पास चले जाओ। एक साड़ी भले वो 5 रुपए की, 50 रुपए की, 100 रुपए की हो, बूढ़ों को एक बार, जो अपने परिचित बूढ़े हैं, उनको उड़ा कर आना। उनकी आंख से जो आंसू झलकेंगे ना, वो आशीर्वाद के झलकेंगे और तुम्हारे कल्याण करने वाले झलकेंगे। बूढ़ों को, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे सास ससुर हैं, बुजुर्ग हैं, पहले उनका ध्यान दो। अगर मान लो उनको सब संतुष्टि है, तो तुम्हारी पत्नी के अगर माँ बाप हैं और उनके भी सम्मान में तुम जा। हम ये नहीं कहेंगे कि उनका सम्मान, बुजुर्ग मतलब बुजुर्ग, माता पिता मतलब माता पिता। चाहे तुम्हारे पति के माता पिता हो, चाहे पत्नी के माता पिता, चाहे तुम्हारे बड़े भाई के सास ससुर हो, चाहे तुम्हारे, आदर सबका होना चाहिए, सम्मान सबका होना चाहिए। घर में बहन आए, उससे पहले घर की जो बूढ़ी बुआ हो, बुआ, बूढ़ी बुआ, बहुत अवस्था हो गई, बुजुर्ग हो गई, उसका भी ठिकाना नहीं, कब मर जाए, कब चली जाए। बुआ को फोन लगाकर कह दो, बुआ हफ्ते में 2 बार, 1 बार गाड़ी भेज दूं क्या बुआ? आ रही हो कि 2-4 दिन के लिए? आ जाओ। एक अंदाजा लगा कर रखना, नारी जितनी बूढ़ी होती चली जाती है, उतनी घर से आसक्ति बढ़ती चली जाती है, उससे घर नहीं छूटता। अपना फोन पे बोलने में क्या जाता है? बुआ कब आ रही हो? गाड़ी भेज दूं क्या? बुआ खुद कह देगी, रे बच्चों के कारण फंसी हुई हूँ, परिवार देखूं कहाँ हूँ, शरीर से बने नहीं, जाना आना होए नहीं, तू तो रहने दे, कभी इधर से निकलो तो महरसा मिलते हुए चली जाना। पर अपना फर्ज है कि अपनी बुजुर्ग बुआ को, बहन बाद में, पहले बुआ, उसको कहो कब आ रही है बुआ? कथा हो रही है अपने गांव में, अपने नगर में। अब छत्रपति संभाजी नगर में तो आज पूरी हो जाएगी, भोपाल में 10 तारीख से 14 तारीख तक चालू हो जाएगी। तो भोपाल में रहने वाले भी अपने बुजुर्गों को कह सकते हैं, कब आ रही हो बुआ? भोपाल में शिव पुराण की कथा है, आ जाओ, 4-5 दिन रुकना होगा, आनंद लेंगे, कथा सुनेंगे, चले जाएंगे।
वो बुजुर्ग भी खुश होकर अंदर से सोचेंगे मेरा भतीजा भतीजी ने याद किया, मेरे भाई नहीं है पर मेरे भतीजा भतीजी ऐसे जोरदार मुझे याद करते, उसकी दुआ, उसका आशीर्वाद, और ये दुआ ही हमारी आयु को बढ़ाएगी। मार्कंडे जी के साथ हुआ क्या था? उम्र थी मात्र छोटी सी, कुछ अवस्था में मरना था। नारद जी ने एक ही बात कही, जो मिल जाए उसके पांव पड़ ले, जो मिल जाए उसका आशीर्वाद ले ले। मार्कंडे जी ने पांव पड़ना प्रारंभ करा, सबके आशीर्वाद ले, सबके आशीर्वाद, आशीर्वाद लेते 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 आशीर्वाद लेते लेते तुरंत मार्कंडे जी नारद जी के पास पहुंच गए। नारद जी ने आशीर्वाद दे दिया, आयुष्मान भव। जैसे ही नारद जी ने आशीर्वाद दिया तो नारद जी से मार्कंडे जी ने कहा, आपने आशीर्वाद दे दिया, मैं तो मर जाऊंगा, इतनी वर्ष की आयु, 5-7 साल में मेरा प्राण छूट जाएगा, और तुम मुझे आयुष्मान होने का आशीर्वाद दे रहा। नारद जी मन में सोचे, मुझे मालूम नहीं था ना कि तेरी उम्र कितनी है, यहाँ लिखा भी तो नहीं रहता कि ये 25 साल जिएगा, 5 साल जिएगा। अब नारद जी ने मन में सोचा, अपने माथे पर आ गया ये तो, आशीर्वाद मैंने दे दिया इसको आयुष्मान बहु होने का, अब करूं तो करूं क्या। नारद जी ने कहा, इसको दूसरे के माथे पटक देता हूं, और नारद जी उसका हाथ पकड़ कर ले गए। सामने इंद्र दिखा, इंद्र को देखा तो नारद जी ने तुरंत इससे कहा, ए मार्कंडे, सामने वो आ रहा है ना, उसको प्रणाम कर ले। नारद जी बोलकर हट गए, और इसने जाकर उसको प्रणाम कर लिया। इसको नहीं मालूम कि इंद्र है, और इंद्र को नहीं मालूम कि मार्कंडे। जैसे ही उसने साष्टांग दंडवत करा, इंद्र ने आशीर्वाद दे दिया, आयुष्मान भव। इतने में नारद जी इंद्र के पास आ गए। आपको मालूम है कौन है ये? मार्कंडे। बहुत छोटी सी उम्र है, 5-7 साल में मर जाएगा। ओरे राम, इंद्र का मैंने तो आशीर्वाद दिया आयुष्मान भव होने का। नारद जी बोलने लगे, तुम्हारा वचन अब झूठा जाएगा। इंद्र उस बच्चे का हाथ पकड़कर, अब तुम लेके जाओ इसको। इंद्र उस बच्चे का हाथ पकड़ कर ले गए, और बच्चे का हाथ पकड़ कर लेकर इंद्र सीधे अपने सिंहासन पर बैठे तो उनकी पत्नी ने देखा आज इंद्र रो रहे थे। पत्नी ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? इंद्र ने कहा, आज मैंने इस बच्चे को आशीर्वाद दे दिया आयुष्मान भव होने का, पर मुझे क्या मालूम था कि मर जाएगा, इसकी आयु कम है, तो क्या करा जाए। पत्नी ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ तो धोखा हुआ है, अपने सिर का बोझ दूसरी जगह दिया। इंद्र ने हाथ पकड़ा, ब्रह्मा जी के पास ले गए। ब्रह्मा जी, और इंद्र ने कहा, वो सामने बाबा बैठे ना दाढ़ी वाले, उनको दंडवत करिया। और जाकर मार्कंडे ने जो दंडवत करा, ब्रह्मा जी ने कह दिया आयुष्मान भव। अब जो ब्रह्मा जी ने कहा आयुष्मान भव, इंद्र ने आकर कह दिया, आप पहचानते हो इसको? नहीं। मार्कंडे, कम उम्र है, तुमने लेखनी में लिखा है, अपनी कलम से लिखा, इतने साल में मर जाएगा, और तुमने आशीर्वाद दे दिया आयुष्मान भव होने का। अब तुम्हारी लेखनी गलत, तुम गलत। ब्रह्मा जी ने मन में सोचा, अब करूं तो करूं क्या। इंद्र इनको ब्रह्मा जी के पास छोड़ के चलेगा। ब्रह्मा जी सोचे, अब इसको लेकर कहां जाऊं मैं, अपने माथे का बोझ किसको दूं। ब्रह्मा जी उसको लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। भगवान नारायण आराम से सोए हुए थे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। इसने मार्कंडे जी को कह दिया, जाओ वहां पर जाकर प्रणाम कर लो। मार्कंडे जी ने जो दंडवत करी, हार हार, जो दंडवत करी, भगवान विष्णु के नेत्र खुल गए। नेत्र खुले, देखा एक छोटा सा बच्चा मेरे सामने दंडवत करा है। भगवान विष्णु ने कहा आयुष्मान भव। लक्ष्मी जी नारायण को देख रही हैं। नारायण पूछ रहे, लक्ष्मी तू मुझे इतनी घूर घूर के क्यों देख रही है? लक्ष्मी जी बोली, ये वो मार्कंडे है जिसको इतनी कम उम्र में मरना है, 5-7 वर्ष की आयु में इसको जाना है, और तुमने आशीर्वाद दे दिया आयुष्मान भव होने का। भगवान विष्णु बोले, लक्ष्मी तू पहले नहीं बोल सकती थी? लक्ष्मी बोली, मैं पांव दबाते दबाते चिमटा भी खोड़ा, तुमने ध्यान ही नहीं दिया। अब क्या होगा? भगवान ब्रह्मा जी छोड़कर विष्णु जी के पास चले गए, और विष्णु जी अब उसको लेकर सीधे देवाधिदेव महादेव के पास चले गए। शंकर पार्वती शाम के समय घूम रहे थे, और भगवान नारायण ने कहा, जाओ उनको प्रणाम कर लो। जो दंडवत करी, दंडवत करते सी भोलेनाथ ने कह दिया आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव। हो गया। कालों का काल, जब महाकाल आशीर्वाद देता है तो काल की भी हिम्मत नहीं जो महाकाल के सामने खड़ा हो जाए।
काल की भी हिम्मत नहीं जो महाकाल के सामने खड़ा हो जाए। बस आए यमराज बंदी बनाने, सामर्थ्यता नहीं थी क्योंकि शंकर सामने खड़े हुए थे। जिसको एक लोटा जल चढ़ाते हो ना, तुम्हारी दुख की घड़ी में सामने खड़ा मिलता है। हॉस्पिटल में दवाई देने वाले मिलेंगे, हॉस्पिटल में तुम्हारे हॉस्पिटल का बिल देने वाले मिलेंगे, हॉस्पिटल में डॉक्टर, नर्स, सिस्टर, मशीनें, दवाई, भोजन सब मिलेंगे, पर हॉस्पिटल में उम्र देने वाला केवल एक होगा। तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारी उम्र बढ़ा रहा होगा। एक पत्र आया है, जिस पत्र में श्रीमती सुनीता लक्ष्मण राव पाटिल, नादरपुरकर, छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र। एरिया का नाम सही बोला ना? नादरपुरकर, यही है ना? अरे बोलो तो जम के। हाँ, श्रीमती सुनीता लक्ष्मण राव पाटिल, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। श्रीमती सुनीता लक्ष्मण राव पाटिल, नादरपुरकर, छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र। गुरुदेव, भोले बाबा की लीला का मैं क्या वर्णन करूं। हमारी शादी को 23 साल हो गए थे गुरुदेव। कितने साल? जम के बोलो जरा। 23 वर्ष। हमारी शादी को 23 साल हो गए गुरुदेव, मगर कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। 23 साल शादी के हो गए पर कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई गुरुदेव। हमारी शादी को 23 साल हुए मगर कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। टीवी पर आपकी कथा सुनते हैं और एक लोटा जल भोले बाबा को चढ़ाते हैं। उसके साथ मैंने पशुपतिनाथ का तीसरा व्रत किया। जिस दिन आप संभाजी नगर में आए उसी दिन हमारे घर में बाबा की कृपा से 23 साल बाद संतान की प्राप्ति हुई। ये शिव कृपा। 23 वर्ष के बाद। कितने साल भाई? 23 वर्ष। अब जरा अंदाजा लगाना। 23 साल में कोई सोच सकता है कि हमारे यहां औलाद हो जाएगी? अब बोलो, माताएं बैठी इतनी, इनको तो स्मरण में होगा, भाई लोगों को स्मरण में होगा। 23 साल में किसको अंदाजा कि 23 साल बाद भी औलाद हो जाएगी? आस छोड़ दी, विश्वास छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, पर टीवी पर कथा सुनी और विश्वास जागा। विश्वास जागा तो पशुपति व्रत किया, एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ किया। जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता वो मेरा काल अधिपति देता है, कुबेर भंडारी देता है। जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता वो कुबेरेश्वर महादेव देता है, महाकाल राजा देता है, कृष्णेश्वर देता है। दुनिया के लोग कहते हैं गुरुजी आप कथा करने के लिए आते हो, इतने लोग कथा सुनने आते हैं, आप कहते हो कथा सुनकर जाओगे, बाबा झोली भर कर देगा, अगला पत्र अगली कथा में आपके मिलेंगे। आप इतना विश्वास से कैसे कह सकते हो? आप इतनी विश्वास से कैसे कह देते हो? हमारा कहना है कथा करने हम नहीं आते, ये शिव पुराण लेकर हम नहीं आते। हम तो ये जानते हैं जब सीहोर से चलते हैं तो मेरा कुबेरेश्वर महादेव साथ चलता है और वो लुटा कर जाता है। मेरा कुबेर भंडारी, मेरा महाकाल राजा, मेरा कृष्णेश्वर, मेरा नागेश्वर, मेरा सोमनाथ, मेरा विश्वनाथ लुटाने वाला वो है। हम तो निमित्त, केवल निमित्त है कथा के, केवल। केवल एक निमित्तता। आपका विश्वास, आपका भरोसा आपको परमात्मा के करीब लेकर जाता है, करीब। मंथन किया गया और उस मंथन में विष निकला। उस विष को देवताओं ने भगवान महादेव को दिया और महादेव ने वो विष पिया। नीलकंठधारी कहला। मंथन में विष निकला। होगा जब परिवार में मंथन होता है ना,
परिवार में जब मंथन होता है, जब परिवार में कुछ खींचा खाची होती है, सबसे ज्यादा विष घर के बड़ों को पीना पड़ता है। जैसे महादेव ने विष पिया था, वैसे घर का जो बड़ा होता है विष उसको पीना पड़ता है मंथन में। जब परिवार में खींचातानी हो, परिवार में कहीं ना कहीं तानाकसी होती है, घर का जो बड़ा होता है, घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बयो होता है, बस सबसे ज्यादा सुनना उसी को पड़ता है। आप घर के बड़े हो, आपको सुनना पड़ेगा। विष निकला, पार्वती जी ने कहा इसको मत पियो, ये जहर है, जहर जहर। शंकर भगवान कहते हैं ये देवता पिएंगे तो वो बर्बाद हो जाएंगे, पृथ्वी पर गिरेगा तो बर्बाद हो जाएंगे, जलचर थलचर वायुचर जीव सब मर जाएंगे, इसलिए मुझे पीना जरूरी है। इस विष को मैं पीता हूं। शिव जी ने अपने हाथ में हलाहल वो विष लिया, पिया और विष को पिया। तो कंठ पर वो विष रखने से पहले भगवान शंकर ने पार्वती जी का स्मरण कर लिया। पार्वती का स्मरण, मां आद्यशक्ति, मां दुर्गा, मां भवानी, माता पार्वती का स्मरण करा। पार्वती जी ने देवादिदेव महादेव से पूछा, विष पीते समय आप मुझे क्यों याद कर रहे हो? शंकर भगवान ने कहा, पार्वती, पुरुष जितना विष नहीं पी सकता, उतना विष परिवार में रहने वाली नारी को पीना पड़ता है। पति दुकान चले जाता है, पति ऑफिस चले जाता है, पति बाहर दोस्तों के साथ घूमने चले जाता है, सबसे ज्यादा झेलना पड़ता है, दुख भोगना पड़ता है, कष्ट भोगना पड़ता है, तकलीफें साधना पड़ती है, तो वो नारी को साधना पड़ती है। ताने सुनेगी नारी, अपशब्द सुनेगी नारी, गर्भ धारण करने का कष्ट झेलेगी नारी, विषम परिस्थिति में भी बच्चों को पेट भरने की जवाबदारी घर की नारी की होती है। पति गया कमाने, पत्नी को लगता है मेरे बच्चे को कैसे पेट भरना। बच्चे जन्म ले लें, रात रात भर जगती है नारी, रात रात भर जगती है अपने बच्चे के लिए नारी। जिस बच्चे से इतना प्रेम करती है, स्नेह करती है, शादी होने के बाद बहू आ जाती है और अब 1 मिनट में अपने बेटे को भी बहू के हवाले कर देती है नारी। वो नारी कोई साधारण नहीं हो सकती, सहज नहीं हो सकती नारी। नारी का जीवन बड़ा विचित्र जीवन है, बड़ा विचित्र। बड़ा विचित्र जीवन। रोती भी है, मुस्कुराती भी है, आए हुए अतिथि का सम्मान भी करती है, कोई भूखा ना जाए इसलिए रसोई घर में गर्मी में पसीना भी बहा लेती है, और कोई भूखा ना सोए तो तगाड़ी उठाकर मेहनत भी कर लेती है। पति के साथ कदम से कदम मिलाकर खेत में काम भी कर लेती है। पति खेत में थक कर थोड़ी देर लेट भी जाता है, पर नारी थक कर लेटती नहीं, वो और आगे बढ़कर काम करती रहती है। वो भारत की नारी होती है, भारत की। संघर्ष का जीवन। एक विदेश में एक संत भारत के घूमने के लिए गए, भारत के संत घूमने के लिए गए, और भारत के संत ने देखा एक पत्नी का पति मर गया। पति मरा, कब्र में उसको दबाया। पत्नी विदेश की पति की कब्र पर पंखा कर रही थी, पति की कब्र पर पंखा कर रही है वो विदेश की नारी। भारत के संत को अच्छा लगा, भारत के संत ने नारी को प्रणाम करा। आप तो हमारे भारत की नारी से भी बढ़कर नारी हो। भारत की नारी पति मरता तो उसके साथ सती हो जाती है, पर विदेश की नारी तुम तो धन्य हो, पति मर गया तो उसकी कब्र पर पंखा कर रही। पति मर गया
उसकी कब्र पर पंखा कर रही हो? तुम भारत की नारी से भी बड़ी नारी हो, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। पूछा, तुम अपने पति की कब्र पर पंखा क्यों कर रही हो? वो विदेश की नारी कहती है, हम पति की कब्र पर पंखा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ की विदेश की ऐसी रीति है, जब तक पति की कब्र सूखे नहीं तब तक हम दूसरी शादी नहीं कर सकते। ये विदेश की दशा है। विदेश की नारी पति की कब्र को सूखने का इंतजार करती है। भारत की नारी पति के साथ कदम से कदम मिलाकर साथ चलने की सामर्थ्यता रखती है। सामर्थ्यता भारत की नारी रखती है, कदम से कदम मिलाकर चली जा रही, मेहनत में पीछे नहीं हटती। ये नारी कोई सहज है? कल के रहे सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव से करी गई प्रार्थना खाली नहीं जाती। समय आया, माता पार्वती जी आनंद के साथ बैठी। एक बार बहुला गाय अपने बेटे मनोरथ को दूध पिला रही, और मनोरथ दूध पीते पीते उसके मुख पर फेन आया। बछड़ा, गाय का जो बछिया होती है, बछड़ा होता है, दूध पीता है, उसके मुख पर फेन आ जाता है। मनोरथ बहुला गाय का पुत्र दूध पीते पीते मुख पर फेन आया। वो फेन हवा में उड़ा, शिव जी के ऊपर गया। भगवान देवाधिदेव महादेव को क्रोध आया। शिवजी मनोरथ को दंड देने के लिए आगे बढ़े तो बहुला गाय ने तेज श्वास खींची और भगवान शंकर को अपनी श्वास के द्वारा अपने उदर में बिठा लिया। अपनी श्वास के द्वारा अपने उदर में बिठा। महाराज, चारों तरफ हाहाकार मच गई। भगवान देवाधिदेव महादेव नहीं मिल रहे, भगवान शिव नहीं मिल रहे। एक बात अपने भीतर उतार कर रखिएगा, शिव जी को ढूंढने जाने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। मेरे महादेव को अगर ढूंढना है तो कहीं नजदीक में भी वो प्राप्त हो सकता है। एक पत्र आया है, मेरी माता का नाम मंदाबाई मधुकर जाधव, मोबाइल नंबर ये है, मंदाबाई मधुकर जाधव। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो अपना हाथ अवश्य लाइएगा। मंदाबाई मधुकर जाधव छत्रपति संभाजी नगर के रहने वाले हैं। मेरा नाम विशाल मधुकर जाधव है। मेरा मोबाइल नंबर ये लिखा हुआ। छत्रपति संभाजी नगर के रहने वाला हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी प्रणाम। बाबा का क्या वर्णन करूं? मेरा बाबा जब भी देता है तो चप्पर फाड़ कर देता है गुरुदेव। बहुत सालों से सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहा था, बहुत सारी परीक्षाएं भी, पुलिस भर्ती, आर्मी भर्ती, तहसील की, वन विभाग की कोशिश नाकामयाब रही। कंपनी में जाना चालू कर दिया क्योंकि घर बड़ा लड़का होने के कारण सब जिम्मेदारी संभालने थी मेरे को। माता पिताजी दोनों भी काम पर जाते हैं, तब तक उन पर बोझ बना रहूं। पैसे की भी बहुत जरूरत थी, तो मेरी माताजी को हमारी किसी रिश्तेदार ने बताया कि आस्था चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव कथा आती है, आप सुना करो। पशुपतिनाथ का व्रत की महिमा बताते हुए एक लोटे जल का वर्णन किया, महत्व सुना गुरुजी। आज तक ऐसी कथा ना तो सुनी थी और ना कभी वर्णन थी, क्योंकि मन नहीं लगता था। तब मेरी माताजी आस्था चैनल पर कथा सुनने लगी और रोज शिव मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाने लगी, पशुपतिनाथ का व्रत करने लगी। महाराष्ट्र के मालेगांव में जो कथा हुई थी, वह एक दिन के लिए कथा पंडाल में बैठकर मेरी माँ ने सुनी और मेरी माँ मुझसे कहकर गई
पंडाल में बैठकर कथा सुनते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। मैंने सुना है गुरु के मुख से। इसलिए मैं मालेगांव जाना चाहती हूं। एक दिन के लिए मुझे मालेगांव चले जाने दे। मैंने मेरी माता को एक दिन के लिए मालेगांव भेजा और मेरी माँ पंडाल में बैठकर एक दिन की कथा मालेगांव की सुनकर आई। मेरी माँ ने भूमि पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसा आप कहते हो वैसा बोला और मेरी माँ ने मेरे लिए कहा मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग जाए। गुरुदेव, बेटे की नौकरी के लिए उन्होंने निवेदन करा कथा के पंडाल में, दोबारा आई और पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। तब रेलवे भर्ती निकली थी। मैंने कंपनी छोड़कर अपनी पढ़ाई करना प्रारंभ करी और रेलवे भर्ती के लिए एग्ज़ाम देना चाहा। मन में विश्वास नहीं था क्योंकि इतने एग्ज़ाम पहले दे चुका था कि पास हो जाऊंगा, ये भरोसा नहीं था। ट्यूशन ली, सब कुछ करा, रेलवे भर्ती की परीक्षा आई। गुरुदेव, मेरी माँ ने कहा एक बेलपत्र शंकर को लगा कर जा और उससे विनती कर कर जा, अब की बार मैंने भी पंडाल में बैठकर कथा सुनी है, रिजल्ट अच्छा आएगा। पहले जितनी एग्ज़ाम दी वो बिना कथा की थी, अब की बार एग्ज़ाम कथा की है और मैं एग्ज़ाम देने के लिए गया। बाबा की कृपा से रेलवे में मेरी सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। ये शिव तत्व है, ये शंकर, शिव हो घड़ी है। कहीं बैठे हों तो साधुवाद है। विशाल मधुकर जादव, माँ का नाम मंदाबाई मधुकर जादव, मोबाइल नंबर ये। ये पत्र टीवी पर भी हम लोग पढ़ाते हैं, आप लोग स्मरण करें। शिव कथा, शिव भक्ति, शिव की उपासना, शिव का भरोसा, शिव की दृढ़ता। आप जितनी भरोसा भगवान शंकर पर कर सकते हो उतना करना। फिर निवेदन करेंगे, कहीं बाबा की कृपा हुई होगी, कहीं बाबा की करुणा हुई होगी, जो ऋषिकेश ने ये कथा सुनी कि जबलपुर में कैंसिल हो गई और वो कथा छत्रपति संभाजी नगर में हो गई। कृपा हुई। कहाँ है ऋषिकेश? ऋषिकेश कहाँ है? बुलाओ जरा उसको। है यहाँ की नहीं है? आइए इधर आओ। एक बार इस बच्चे के लिए जोरदार ताली बजाओ, जिसने केवल टीवी पर कथा एक क्षण की सुनी और उसमें ये सुना कि जबलपुर की कथा कैंसिल हुई और ये बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत साधुवाद। और दोनों भाई, वो निखिलेश कहाँ है? उसको बुलाओ, कहाँ है? उसको बुलाओ। साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपके संस्कार आपको खूब आगे ले जाएं, हम तो यही बाबा से प्रार्थना करते हैं। और जितनी आपने इस कथा में भक्तों की सेवा करी है, ऐसी सेवा जनमानस की आप हमेशा करते रहें, यही शिव से प्रार्थना है। जनमानस की बोल बम का नारा है। शिव कथा जो सुख की दैनी है। वो बड़ा कहाँ है तुम्हारे भाई? क्या नाम? निखिलेश। शंभू एक पत्र, जब तक एक वो आ रहा है निखिलेश, तब तक एक बच्चे ने एक पत्र लिखा है। बड़ा पत्र, बहुत बड़ा है। ज्यादा बड़ा नहीं हो गया क्या? पवार वैभव महादेव, रा मोहोल, जिला सोलापुर। कहीं बैठा है? कहीं बैठे हो? पवार वैभव महादेव, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। पवार वैभव महादेव, जो आपने इतना बड़ा पत्र लिखा है बाबू, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं बैठे हो। है पीछे कहीं? हाथ हिलाया है क्या? है? आखिरी में है? जरा क्लोज करिए उसको, दिखा मैं टीवी पे। कहाँ है? पवार वैभव महादेव, जहां कहीं भी बैठे हो, आपने जो पत्र लिखा है। गुरुजी, मैं सोलापुर। आओ निखिलेश जी, आइए, एक माला दे दो। दोनों भाइयों का बड़ा भाव,
बहुत बहुत साधुवाद अच्छे कार्य के लिए। ये माता पिता के संस्कार हैं आपके, जो आपको बहुत उन्नति की ओर लेकर जाएंगे। पवार भैभव महादेव, जिन्होंने पत्र में लिखा है, गुरुजी मैं सोलापुर राममोहल का रहने वाला हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। बैंकिंग एग्जाम के लिए मैं यहां पर आया हूं, छत्रपति संभाजी नगर में पढ़ रहा हूं। 12 मई से यहां रह रहा हूं। बाबा से मैं आपकी कथा सुनकर बस यही प्रार्थना करता था, एक बार आपका दर्शन और एक बार शिव कथा मिले। और शिव की कृपा से बाबा ने मेरी इतनी जल्दी सुन ली, ये मुझे विश्वास नहीं होता। इसलिए मैंने ये पत्र लिखा। भरोसा, दृढ़ता, और वो भरोसा सहज नहीं है, सरल नहीं। आप कथा के पंडाल में बैठे हो, भगवान से दिल की बात कह रहे हो, जो कह रहे हो विश्वास मानकर बाबा से कह कर जाना, भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। जब हिम्मत हारो, कहीं विघ्न में फंसो, तब बाबा से एक बार ये दिल से कहा करो। आता है सबको? एक बार आप दिल से, हृदय से बोलना, वाणी दिल की होना चाहिए। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा से दिल से कहा गया, वो दिल से सुन लेता है, दिल से सुनता है। पुकार लो उसको, वो सुनेगा। अगर चोट बहुत खाली, दुनिया की गाली बहुत खाली, अपशब्द सह लिए, जगह जगह ठोकर खाली, नहीं मिल रही नौकरी, नहीं चल रहा काम, नहीं हो रहा कुछ, तो अब एक बार उसकी शरणागति में, आपको कल की परसों कहा था कि मोटर गाड़ी में बैठकर देख लिए, रेल प्लेन में बैठकर देख लिए, हाथी, बोलो बोलो, घोड़े पर बैठकर देख लिए। अब एक बार शिव महापुराण की कथा में बैठकर देख लो। एक बार उसकी कथा में पहुंचकर उसके सामने बैठकर देख लो, उसके दरवाजे पर जाकर देख लो, उसके पास बैठकर देख लो, बहुत वो संभाल। जो सुख प्लेन और ट्रेन में नहीं, हाथी और घोड़े में नहीं, गाड़ी और बंगले में नहीं, वो सुख दुनिया के लोगों को शिव पुराण में मिलता है। यहाँ जितने लोग रात को रुकते हैं, इनसे पूछना, इनका कोई रिश्तेदार भी अगर यहाँ छत्रपति संभाजी नगर में रहता होगा ना, तो भी ये उनके यहाँ नहीं गई होगी, यहीं पंडाल में पड़ी होगी, पंडाल में रह रही होगी, पंडाल में खा रही होगी, नहीं गई।
प्रभु कृपा है, ये उसकी उदारता, ये उसकी करुणा, ये उसकी दया है। उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। अरे बहुला गाय शिव जी को निकल गई, शंकर भगवान मिलते नहीं, सब ढूंढने का प्रयास करे, नहीं मिले। तब आराधना करी बहुला गाय की, तब उसने शिव जी को वापिस प्रकट कर। गौ माता की सेवा करना, गाय को एक रोटी देना, गाय को अपने घर में रखना, संभालना, गौ माता की सेवा में तल्लीन रहना, यह शंकर की सेवा के बराबर ही है। जब आप किसी गौशाला के लिए दान देते हो, जब आप किसी गौशाला में जाकर चारा देते हो, जब आप किसी गौशाला में एक रोटी देते हो, या अपने दरवाजे पर आई हुई गाय को एक रोटी देते हो, समझ लेना तुम महादेव की सेवा कर रहे हो, शिव की आराधना कर रहे हो। शिव आराधना है। अपने घर की लक्ष्मी, अपने घर की गौ माता, अपने घर की बेटी सही जगह पर जाए, सही जगह पर लगे, ये भगवान से प्रार्थना करें। हम तो आप लोगों से भी कहते हैं, आजकल लोग सीहोर वाले महाराज के नाम से भी बहुत धंधा करने लगे हैं। कहीं फेसबुक पे कोई डाल देंगे, कोई तुम्हारे पास में। हमारी सीहोर की विठलेश सेवा समिति कोई रसीद कट्टा लेकर, रसीद बुक लेकर, रसीद लेकर आपके यहाँ नहीं आती है, ना इस पूरे पंडाल में कहीं रसीद लेकर घूमती है। हमारी विठलेश सेवा समिति का कोई सदस्य आपके यहाँ कभी दान मांगने आपके दरवाजे पर कभी नहीं आएगा, जिंदगी भर याद रखना। अगर कोई आपसे कहता है कि हम विठलेश सेवा समिति से आए हैं, समिति के हैं, आप हमें दान दे दो, पैसा दे दो, ये दे दो, वो दे दो, सब झूठ। तुम्हारे आगे हाथ फैलाने से अच्छा है मेरे महादेव के आगे हाथ फैलाएंगे तो दुनिया को देता है। हाँ, व्यासपीठ के नजदीक से जो आप दान धर्म पुण्य करते हो, जो दान कार्यालय पर दान देते हो, या सीहोर दान देते हो, या ऑनलाइन दान देते हो, वो दान भी अगर आपने दिया है तो एक बार जाकर जरूर देखना कि सीहोर में तुम्हारा पैसा सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा। वैसे तो अब लोग समझदार हो गए, दान भी देते हैं तो पहले देख लेते हैं कि कार्ड है सीहोर का कि नहीं है, समिति का कार्ड है, समिति की शर्ट है, समिति का कोई बेच है, रसीद बुक पर भी समिति का कुछ लिखा है, तो लोग सोच कर देते, नहीं तो देते ही नहीं। सही जगह पहुंचे, रोटी दो, गाय माता के मुख में जाए, जमीन पर, नाली में या गटर में ना पड़ी हो। बेटी का कन्यादान करो तो बेटी सही जगह जाए, किसी बेवड़े के पास या जुआरी के पास या गलत काम करने वाले के पास ना जाए। लक्ष्मी, बेटी और गाय 50 बार सोच कर दीजिए, 50। भगवान गौ माता के उदर से प्रकट हुए, गाय के पेट में भी शिव रहे। एक रोटी गौ माता को प्रतिदिन दीजिए। महीने का नियम बना लो कि मेरे को अगर गाय नहीं आती तो मैं कुछ भी एक सहयोग राशि किसी गौशाला में समर्पित करूं। एक नियम बना, और ऐसा नियम मत बनाना कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं हो और तुम जबरदस्ती का कर्जा कर कर दान करो, ऐसा नियम मत बनाना। कथा में क्या कहा था? भगवान से कहना कर्जे की गाड़ी में मत बिठाना, बिठाना तो भजन की गाड़ी में बिठाना, तेरे द्वारा जो दी हुई है। कर्जा लेकर गाड़ी में नहीं बैठूंगी, तेरा इतना भजन करूंगी, एक लोटा जल चढ़ाऊंगी, और गाड़ी बंगला जमीन तू देगा, बेटे का विवाह तू कराएगा, बहू की गोदी तू भरेगा, बेटी का विवाह तू कराएगा, नौकरी, सर्विस, दुकान, व्यापार, व्यवसाय सब तू कराएगा। अब जो कुछ भी है आज से सब तेरा है। मेरा तो एक काम है, तेरे दरवाजे पर आकर एक लोटा जल चढ़ाना, बाकी का उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाना तेरा काम है। वो काम तेरा है। हम तेरे दरवाजे आएंगे और तुझे मेरे दरवाजे पर आना पड़ा। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं। शिव की आराधना। तुम रुका जी ने चंचुला देवी को 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। सोमनाथ जी का वर्णन करते हैं, चंद्रदेव को काया के रोग से मुक्त करा। मल्लिकार्जुन जी का वर्णन किया, कार्तिकेय बाबा जो रुष्ट हो गए थे उनको मनाया। समय आया, आगे वर्णन आया महाकाल का, दूषण नाम के राक्षस का संहार किया। कभी जिंदगी में अगर आपको मौका मिले और 12 ज्योतिर्लिंग में, जैसे अभी उज्जैन में हुई, पहले काशी में हुई, कभी मौका मिले
और 12 ज्योतिर्लिंग में कहीं अगर कथा सुनने को मिले शिव पुराण की, तो प्रयास करना कि कभी आपके नज़दीक में कहीं ज्योतिर्लिंग पर कभी बाबा अगर योग लगाएगा और हम आ गए और बड़े प्रेम से कहीं शिव पुराण हो गई, तो उस जगह का कथा जिंदगी में मत छोड़ना, उसको श्रवण जरूर करना। कभी मौका मिल जाए, 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि पर कभी शिव पुराण सुनने का मौका मिले, उसका स्मरण जरूर करें। 12 जब मौका मिल जाए, बाबा जब कराएगा तब कराएगा। आप तो उसके भरोसे छोड़कर चलते हैं कि वो कहते हैं ना, हम तो बाबा के भरोसे हम तो उसके सहारे चलते हैं। वो कराएगा, जहां कर देंगे, जहां बुलवाएगा वहां बोल लेंगे, जहां ले जाएगा वहां चलेगा। महाकाल अगला वर्णन आया, ओमकारेश्वर विंध्य नामक पर्वत के तप से प्रसन्न हुए। फिर वर्णन आया, केदारनाथ नर नारायण तप करके शिव जी को प्राप्त करे। भीमाशंकर कुंभकर्ण की धर्मपत्नी करकटी से पुत्र भीम हुआ, उसका संहार कर कर भगवान भीमाशंकर हुए। अगला वर्णन आया, काशी विश्वनाथ मनु शत्रुपा के तप से भगवान प्रकट हुए। त्र्यंबकेश्वर गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, उस दोष को मिटाने के लिए भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन वैद्यनाथ, रावण शिव जी को लेकर जा रहा था, लघु शंका लगने पर भूमि पर रखा, वैद्यनाथ के रूप में रहे। नागेश्वर दारूक नाम के राक्षस का भगवान संहार कर कर विराजमान हुए। और रामेश्वरम राम जी द्वारा स्थापना करी तो रामेश्वर हुए। कृष्णेश्वर सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, सुदेहा और घूष्मा। सुदेहा के घर में संतान नहीं, घूष्मा को संतान हो गई। सुधर्म नाम के ब्राह्मण ने कहा कि तुमको संतान हो गई तो और हो जाएगी, तुम ये बेटा सुदेहा को दे दो। घूष्मा ने अपना बेटा सुदेहा को दे दिया। सुदेहा ने पाल पोस कर बड़ा करा, बेटे की शादी कर दी, बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घूष्मा है। उसने अपनी सौतेली सास को पूछना बंद कर दिया सुदेहा को। क्रोध आ गया सुदेहा को, मेरी बहू मुझे सम्मान नहीं देती, मेरी बहू मुझे सम्मान नहीं देती। अपने बेटे को, बहू तो गई थी माए के, बेटे के टुकड़े टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर तालाब में फेंकी आई। बेटा ही नहीं रहेगा तो बहू किस काम की। बेटा मर गया, कुएं में फेंक दिया, तालाब में फेंक दिया, बावड़ी में फेंक दिया। घूष्मा का नियम था, शिवलिंग का निर्माण करती थी और उसको विसर्जन करने जाती थी, पूजन कर कर विसर्जन करती। चली घूष्मा, मन में आया बेटे को देखे 1 हफ्ता हो गया, बेटा ना जाने कहां है, आजकल दिखता ही नहीं है। सुदेहा भी नहीं बता रही कि मेरा बेटा कहां है। बस पूजन करे हुए शिवलिंग का पानी में विसर्जन करा था। इतनी देर में बेटे को याद करा तो बेटा 1 हफ्ते पहले जो मर चुका था वो तैरता हुआ बाहर आ गया। भगवान कृष्णेश्वर के रूप में वहां पर विराजमान होकर घूष्मा को दर्शन दिए, उसका बेटा दिए तो कृष्णेश्वर महादेव नाम पड़ गया, जो आपके छत्रपति संभाजी नगर के नजदीक में बाबा कृष्णेश्वर विराजमान है। 12 ज्योतिर्लिंग में 12वें नंबर का ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर महादेव एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिस ज्योतिर्लिंग का मात्र दर्शन कर लेने पर जीवन में कभी हमारे मुख से झूठ निकल गया हो, अपशब्द निकल गया हो, किसी का अपमान कर दिया गया हो, तो कृष्णेश्वर बाबा का दर्शन, शिखर का दर्शन मात्र कर लेने से हमारे सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, सारे पाप। ऐसा कृष्णेश्वर महादेव बाबा विराजमान। समय तुमरुका जी ने चंचुला देवी को कथा का रस तत्व ग्रहण कराया। जीवन की सार्थकता बिंदु प्रेत योनि से छूट जाता है, देव योनि को प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव ने सिर की बेलपत्र उठाकर बेल शिव पोथी पर दे दी। भगवान कहते हैं जो दिल से शिव महापुराण की कथा श्रवण करता है, देवादिदेव महादेव कहते हैं उनकी झोलियां मैं खुशियों से भर देता हूँ। ऐसा देवादिदेव महादेव का पावन चरित्र छत्रपति संभाजी नगर में श्री प्रदीप जी, शिवनारायण जी जायसवाल जी को साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन आयोजित किया। भाव से, भक्ति से ये कथा आज विराम ले रही है। 10 तारीख से 14 तारीख तक भोपाल में 2 बजे से 5 बजे तक महामृत्युंजय शिव पुराण कथा प्रारंभ हो जाएगी। कौन सा फूल ऐसा होता है जो महामृत्युंजय का मंत्र बोलकर बीमार व्यक्ति का स्पर्श कराकर शिव को चढ़ा दिया जाता है, जिससे व्यक्ति ठीक हो जाता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप
3 जगह ऐसी है जहां पर कर लेने से एक बार भी अगर मुख से महामृत्युंजय का मंत्र निकल जाता है तो हजारों मंत्र का फल मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। ऐसे महामृत्युंजय मंत्र पर आधारित शिव महापुराण की कथा 10 से 14 5 दिन की अपन भोपाल में सुनेंगे। बड़े आनंद के साथ आप सब कथा का रसतत्व ग्रहण करें, अपने जीवन को सार्थक बनाएं। मैं आभार व्यक्त करने के लिए आदरणीय श्री प्रदीप शिव नारायण जी जायसवाल जी को आमंत्रित कर रहा हूं, जो आप लोग बैठे रहेंगे। अभी 5 मिनट का आभार होता है, उसके बाद ही उठेंगे। आभार व्यक्त करने के लिए आदरणीय श्री प्रदीप शिव नारायण जी जायसवाल विधायक जी आभार व्यक्त करेंगे। आपका आस्था चैनल पर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जो लोग कथा सुन रहे हैं, उन सभी का आभार व्यक्त श्री प्रदीप शिव नारायण जी जायसवाल जी आभार व्यक्त करेंगे। भाव भक्ति से ये कथा आज विराम की ओर है। हर हर छत्रपति